नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार अब जमीन पर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों से प्रभावित होकर हिंदुजा ग्रुप ने लखनऊ में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया। इसी कड़ी में अशोक लैंडेड प्लॉट का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि यूपी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बड़े हब की ओर ले जा रहा है। आज मेरे लिए बहुत ही एक खुशी का समय है कि मैं आज यूपी की पावन धरती पे लखनऊ में हूँ और ये एक बहुत ही एक अच्छा समय है हमारे लिए। खुशी का अवसर है कि जो सपना आज से 16-18 महीने पहले हमने देखा वो आज सच होने जा रहा है। हमें याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी से हमारी मुलाकात हुई बॉम्बे में, हमारे ग्रुप के चेयरमैन अशोक हिंदुजा जी थे और हमारे धीरज हिंदुजा जी अशोक लेलैंड के चेयरमैन और अधिकारीगण। तो सीएम साहब ने कहा कि आपका यूपी में कोई प्लांट नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, और उन्होंने हमें इतने प्यार से हमें संबोधन किया और हमने कहा ठीक है महाराज। हमारे चेयरमैन अशोक हिंदुजा जी ने और धीरज जी ने कहा कि हम ठीक है, हम प्रयास करते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के हालिया बयान को लेकर भारत में नाराजगी देखने को मिल रही है। मेयर बनने के बाद दिए गए एक भाषण में उन्होंने दिल्ली का जिक्र करते हुए साल 2020 के सांप्रदायिक दंगों के आरोपी उमर खालिद के प्रति भावनात्मक समर्थन जताया, जिसे लेकर भारतीय समुदाय में असंतोष व्याप्त है। भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी के इस बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी और आज जो है ये हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय हमने जनपद मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट महोदय सर को दिया है। और इसमें जो ज्ञापन में ये कहा है कि जो न्यूयॉर्क के जो मेयर जो हैं जोहरान ममदानी, जिस तरह से उन्होंने तुरंत शपथ लेते ही और जिस तरह से भारत के अंडर ट्रायल एक अपराधी के लिए जिस तरह से समर्थन में जो बात कही है कि उन्हें जल्दी से जो है उन्हें जमानत दी जाए, तो ये एक भारत देश के खिलाफ ये इस तरह की जो षड्यंत्र है, जो आतंकी जिहादी सोच है, इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और वहाँ के जिन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिन भी सांसदों ने भारत देश के इनके समर्थन में कही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद और उसके साथ ही जितने भी जो लोग थे जो दिल्ली हिंसा में आरोपी थे, उनकी जो है जो शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनकी जो जमानत जो है उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो मथुरा जिले के नौझील ब्लॉक से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर गौवंश संरक्षण की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नौझील ब्लॉक के ग्राम रामनगला पलखेड़ा के पास स्थित नौशाला में भूख और लापरवाही के चलते आधा दर्जन से भी ज्यादा गायों की दर्दनाक मौत हो गई। गौशाला परिसर में गायों के शव कंकाल जैसे हालत में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले करीब 3 महीने से गौशाला में गायों को ना तो समुचित चारा मिल रहा था और ना ही उचित उनकी देखभाल की जा रही थी। लगातार शिकायतों के बावजूद ना तो गौशाला प्रबंधन ने कोई ठोस कदम उठाया और ना ही संबंधित प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप किया। तो भीषण ठंड के बीच मथुरा वृंदावन नगर निगम ने एक अहम और मानवीय फैसला लिया। अब शहर में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर सोता नजर नहीं आएगा। नगर निगम ने सड़कों पर सो रहे गरीब और बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद उठाई है। नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से शहर में 2 विशेष गाड़ियां दिन रात चलाई जा रही हैं, जो सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर सो रहे लोगों को वहां से उठाकर नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरों तक पहुंचा रही है। और इस अभियान की जिम्मेदारी नगर निगम की क्यूआर टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम को दी गई है। ये नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा शीत ऋतु में रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ टोटल 12 रैन बसेरे हैं जो नगर निगम के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसमें से हमारे 5 स्थायी बने हुए हैं, जिसमें से 3 मथुरा में हैं, 2 हमारे वृंदावन में हैं और बाकी हमारे 7 जो है अस्थायी बने हुए हैं। जैसे जो स्थायी बने हुए हैं वो भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के बराबर में, जहाँ नगर निगम की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पे स्थायी रैन बसेरा बना हुआ है। एक हमारा बंगाली घाट पे स्थायी बना हुआ है मथुरा में। एक नंगला कोल्हू में हमारा शेल्टर होम है, वो स्थायी बना हुआ है। तो 1 जनवरी 2025 से अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 948 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सस्पेंड कर दिया। एआरटीओ द्वारा
जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ओवरलोड वाहन संचालकों, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वालों और खतरनाक तरीके से ट्रिपलिंग करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे वर्ष में जो है हम लोगों ने 948 ड्राइविंग लाइसेंसों को जो है कैलेंडर ईयर से देखा जाए तो उसका हम लोगों ने निलंबन भी किया है, सस्पेंड किया गया है उसको 3 महीने। इनमें जैसे ओवर स्पीडिंग हो गया, ओवरलोडिंग करना और क्या कहते हैं नशे की हालत में चलाना, तो यातायात के नियमों का उल्लंघन कराया जा रहा था। कोशिश यही की जा रही है कि हमारे द्वारा कि जितनी भी जो है लोगों को पहले तो जागरूक करना और जागरूकता के साथ साथ जो है दंडात्मक कार्रवाई भी किया जाना, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। चलिए बात होगी अब बिजनौर की, जहां बिजनौर में रानी किन्नर लता किन्नर को अपनी जान का खतरा है। रानी किन्नर ने कहा कि पहले भी मिठाई में जहर देकर उसकी हत्या की योजना बनाई गई, लेकिन उस मिठाई को उसकी 2 भतीजी और एक चेले ने खा लिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई थी। रानी किन्नर की ओर से विपक्षी किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मुकदमे में फैसला होने के बाद अब विपक्षी किन्नर रानी किन्नर और लता किन्नर को जान से मारने की धमकी दे रही हैं और धीरे धीरे उनके क्षेत्र पर भी कब्जा कर रही हैं। रानी किन्नर ने अपनी और लता की जान को खतरा बताते हुए पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपनी और लता की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। तो बदायूं में कोहरे और ठंड के चलते एक बिजली के 11,000 के पोल तोड़ते हुए नाले में जा घुसी बस। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी। रोडवेज बस दिल्ली से आने के बाद रोडवेज वर्कशॉप पर सफाई के लिए जा रही थी। बस में बस ड्राइवर और कंडक्टर केवल ही थे। अगर बस में सवारी होती तो बिजली के 11,000 करंट से आग लगने की संभावना हो जाती और बड़ा हादसा भी हो सकता था। लगभग सुबह 3 से 3:30 बजे के बाद ये हादसा होने की खबर है। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। शासनादेश के अनुसार मेरिट सूची ना बनाने की शिकायत दी गई। करीब 3,000 आवेदनों में से केवल 525 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। निजी कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है। भर्ती रद्द कर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। नारसन बॉर्डर, जो कि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण चेक पोस्ट में से एक है। यहां से गुजरने वाले कार, ट्रकों, डंपरों और अन्य वाहनों को अब तय शुल्क चुकाना होगा। परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसी ने बॉर्डर पर अत्याधुनिक RFID और कैमरों का सेटअप इंस्टॉल किया है। पिछले कुछ दिनों से सॉफ्टवेयर में रिस्पॉन्स टाइम और डेटा कलेक्शन की टेस्टिंग की जा रही थी। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सेस कटने के दौरान वाहनों की लंबी कतारें ना लगे और फास्टैग या डिजिटल माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया भी सुचारू रहे। उत्तराखंड एक इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में आता है, तो इस संबंध में जो भी बाहर से गाड़ियां आती हैं, जो भी वाहन है, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, उनको आगे से एक पर्टिकुलर सेस के रूप में एक अमाउंट पे करना होगा और वो उस अमाउंट का प्रयोग उत्तराखंड के एनवायरनमेंट और यहाँ की सड़क सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तो अभी तक हमारा ये सिस्टम था कि जो भी कमर्शियल गाड़ियाँ थी, कमर्शियल वाहन जो होते हैं, उन पर उनसे हम टैक्स वसूलते थे और वो भी ऑनलाइन माध्यम से वसूलते थे। अब फ्यूचर में क्या किया जा रहा है कि जो कमर्शियल के साथ जो नॉन कमर्शियल वाहन है, यानी कि पीले नंबर प्लेट के साथ साथ जो सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं, उनसे भी सभी से एक ये टैक्स वसूला जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि 4 धाम है, बहुत सारे तीर्थयात्री अन्य देशों से आते हैं और यहाँ के एनवायरमेंट में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस उद्देश्य से ही यह ग्रीन सेस सिस्टम चालू किया गया है। तो रुड़की के पिरान कलियर से इस वक्त एक अहम खबर। धामी सरकार के अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम अब और तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुबह बड़ी कार्रवाई की। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बना हुआ रिलीजियस स्ट्रक्चर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अनुसार पूरा प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद आज तिथि नियत करते हुए पुलिस प्रशासन और यूपी इरिगेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है। तो रुड़की के मंगलौर नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में हर विधानसभा में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झबरेड़ा विधानसभा में जहां खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी
की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ झबरेड़ा विधायक विजेंद्र जाती ने फीता काट कर किया। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। तो रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर में गांधी वाटिका के सामने शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गोताखोर और जलवीर मोनू की मदद से शव को गंगनहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। मृतक के चेहरे और शरीर पर गहरे चोट के निशान है। शव को देखने के लिए मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। जो मैं यहाँ लोवा रहने वाले उन्होंने बताया था, 100 नंबर पे फोन करा था, थाने से फिर फोन आया है। नवे वाले पुल के पास एक बॉडी थी, नहर के किनारे ही फंस गई थी बिल्कुल ही। इनने लोवर पहन रखा है, लाल कलर की जर्किन पहन रखी है अंदर, और जोमोटो भी पहन रखी है, जोमोटो नाम से चीज आती है वही पहन रखी है इन्हें। कुछ अंदाजा नहीं है, बहुत है बॉडी। जाडो ने तो चलो यो मान लिया, जाडो ने पहली बॉडी है इस बार थी। ऊपर वाली दुआ है शांति नहर के अंदर, तो डूबा नहीं अभी ऐसे यहाँ आस पास में। देखो कारण वही है, सभी पहले पहुंच जाते हैं। मैं बॉडी तो निकालता भी हूँ और वो भी निकालते हैं, सभी एक साथ ही निकालते हैं बॉडी, ऐसा नहीं है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।